हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज़। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी नोट्स ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक का रिव्यू। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को, जानेंगे कि क्या हम एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बजाय केवल इस बुक को पढ़कर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट गिवन है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इस वजह से नहीं कि उसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी पर बेस्ड है, बल्कि इस वजह से कि एनसीईआरटी पढ़कर हमारा एक बेस तैयार हो जाता है। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग करें फ्रॉम क्लास 6 टू 12, लेकिन एट द सेम टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए अब मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा एनसीईआरटी नोट्स की बुक आने लगी है। तो अरिहंत की भी उनमें से ये एक बुक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक का कंटेंट कैसा है, क्या ये बुक हमको मदद पहुंचा सकती है हमारे फंडामेंटल्स को बिल्ड करने में। वैसे बात की जाए कंटेंट की, तो इस बुक के अंदर आपको 34 चैप्टर्स मिलते हैं। बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें आपको सबसे पहला पोर्शन मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें आपको टोटल 14 चैप्टर्स मिलते हैं। दूसरा पोर्शन आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का, और तीसरा पोर्शन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और लास्ट में दोस्तों आपको मिलता है अपेंडिक्स, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन क्विक वे। कहने का मतलब ये है कि टेबल के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको पढ़कर एग्जाम से पहले आप काफ़ी कुछ ग्रेस्प कर सकते हो। साथ के साथ आपको ग्लॉसरी मिल जाती है बिल्कुल लास्ट में, कि जो ज्योग्राफी के टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। एक तो एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि ये आपका बेसिक्स तैयार करती है। दूसरे रहते हैं आपके सॉल्व पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर उनको एक बार आप देख लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को बाय करें। ओसवाल के लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स, इस बुक के अंदर आपको 10 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे 2013 से 2022 तक के बीच में। साथ के साथ इस बुक के अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं वो सॉल्व फॉर्म में प्रेजेंटेड हैं। इन क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी अलॉन्ग विद आंसर की। हर एक क्वेश्चन पेपर के बाद आपको एक ओएमआर शीट भी मिलती है, जिससे कि आप वर्चुअली एग्जाम वाला फील आ सके। तो ये काफी अच्छी बुक रहेगी अगर आप प्रिपरेशन बिगिन करने वाले हो या प्रिपरेशन बिगिन कर चुके हो। तो इस बुक को आप जरूर से बाय करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। साथ के साथ इस बुक के अंदर आपको ओसवाल एक्सपर्ट टीम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं, जिनको फॉलो करके आप प्रीलिम्स के लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए एनसीईआरटी नोट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इस बुक की प्राइस है ₹345। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं बुक की ओर, देखते हैं बुक के कंटेंट को, जानते हैं क्या वाकई एनसीईआरटी को स्किप किया जा सकता है ज्योग्राफी के केस में। आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने एनसीईआरटी नोट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि इस बुक के अंदर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं, चाहे वो पुरानी हो या फिर नई हो, उन सब की कवरेज देखने को मिलती है चैप्टर वाइज मैनर में। और कवर पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईली यूजफुल फॉर यूपीएससी स्टेट पीएससीज। अब ये बुक कितनी कारगर साबित हो सकती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे, ये तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम इसके कंटेंट को देख लेंगे, समझ लेंगे। तो सीधा हम चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की ओर। तो ये आ जाता है कंटेंट्स। आपको बताया था मैंने कि ये जो बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको 14 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। चैप्टर 1 है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, चैप्टर 2 है द यूनिवर्स, चैप्टर 3 है द अर्थ, चैप्टर 4 है जियोमॉर्फोलॉजी, चैप्टर 5 इज कंसर्न विद क्लाइमेटोलॉजी, 6th चैप्टर डील्स विद ओशियनोग्राफी, 7th इज अबाउट सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, 8वां चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज कंसर्न विद मिनरल रिसोर्सेज। उसके बाद आपको 10वां चैप्टर देखने को मिलेगा एनर्जी रिसोर्सेज, 11th इज कंसर्न विद इंडस्ट्रीज, 12th चैप्टर डील्स विद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वाइल द 13th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज अबाउट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। 14वां चैप्टर है कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको 15 चैप्टर मिलेगा इस बुक का, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। चैप्टर 16 जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिर आपको ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम का 3rd पार्ट मिलता है इस बुक का, जिसमें आपको 27 चैप्टर मिलेगा इन्वायरमेंट। उसके बाद आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इशूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स कवर किए हुए मिलेंगे। और लास्ट में आपको मिलेगा अपेंडिक्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले चैप्टर को, पहले ही पार्ट के, जो कि है आपका ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन।
तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है सोर्सेज के बारे में कि इस चैप्टर में आप जो कुछ भी पढ़ोगे या फिर जो भी कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 11 जो न्यू एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 1 से आपको कंटेंट मिलेगा इस चैप्टर में। क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है जिसको फ़िलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है उसके पहले चैप्टर से आपको कंटेंट मिलेगा इस चैप्टर में। और क्लास 12 की जो नई एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप से भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के बारे में आपको बताया जाएगा, डेफिनेशंस मिलेंगी ज्योग्राफी की, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी की ब्रांचेस आपको बताई जाएंगी, जितने भी अप्रोचेज हैं ज्योग्राफी को पढ़ने के, समझने के या फिर क्लासीफाई करने के वो आपको पता चलेंगे। बेसिकली दे आर 2 इन नंबर, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। और आपको फ्लो चार्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं इन बिटवीन दी थ्योरी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फ्लो चार्ट है जहाँ पे आपको ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक और फ्लो चार्ट मिलेगा जो कि आपका ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के साथ ही डील करता है। यहाँ पे आपको रीजनल अप्रोच के तहत ज्योग्राफी की ब्रांचेस दर्शाई जाएंगी। ये आपका सेकंड चैप्टर रहता है द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में आपको पता चलेगा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, जितनी भी थ्योरीज यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो आपकी बिग बैंग थ्योरी हो, स्टेडी स्टेट थ्योरी हो, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी हो, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया जाएगा जिसमें आपकी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स ये सब शामिल हैं, उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। फिर सोलर सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, एक पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको सन के इर्द गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। और साथ के साथ यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दर्शाया जाएगा। फिर आपका ये थर्ड चैप्टर है द अर्थ। अर्थ के ओरिजिन के बारे में आपको पता चलेगा, जितनी भी हाइपोथीसिस है अर्थ के ओरिजिन को लेकर वो आपको बताई जाएंगी। फिर आपको एक टेबल मिलती है जहाँ पे आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझाया जाएगा। डायग्राम्स आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थ के लैटीट्यूड का डायग्राम है। ये आपका फोर्थ चैप्टर रहता है जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पे आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलेगा। ये आपको एक डायग्राम मिलता है जहाँ पे आपको सीस्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं और जो शैडो जोन्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एस वेव्स क्या होती हैं। और फिर आपका फिफ्थ चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी। सोर्सेज आपको ये यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ कहाँ से कंटेंट उठाया गया है इस चैप्टर में डालने के लिए। एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पता चलेगा, एटमॉस्फेयर की जो भी कंपोजिशन रहती है वो आपको पता चलेगी। ये आपका 9th चैप्टर है मिनरल रिसोर्सेज। ये आपका 14 चैप्टर रहता है और लास्ट चैप्टर रहता है पहले पार्ट का यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको मैप्स भी मिलेंगे, जैसा आप देख सकते हो ये एक एशिया का पॉलिटिकल कम फिजिकल मैप है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अफ्रीका का भी मैप मिलेगा। फिर आपका ये 16 चैप्टर है जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर जो आपको कवरेज मिलती है वो काफ़ी हद तक एनसीईआरटी पर आधारित है। मैं देखिए ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी को यहाँ पे कॉपी किया गया है, थोड़ा बहुत वर्ड्स का चेंज होगा, लेकिन एनसीईआरटी पर कम्प्लीटली ये बुक आधारित है। जो कुछ भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी में कवर किया गया है वो यहाँ पे प्रेजेंटेड है और बहुत अच्छे तरीके से इस बुक का प्रेजेंटेशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, टेबुलर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, साथ के साथ आपको डायग्राम्स मिल जाते हैं और डायग्राम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव हैं जो टेक्स्ट को समझने में काफ़ी मदद पहुंचाएंगे आपको। तो आपको मैप्स भी मिल जाते हैं। ये आपका 18 चैप्टर रहता है इस बुक का क्लाइमेट इन इंडिया। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी ज्योग्राफी की बुक्स हैं एनसीईआरटी की उन सबको पढ़ो, पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ, उन नोट्स को आप यूज़ करो अपने रिवीजन के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस बुक को बाय कर लो, इस बुक को पढ़ो, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी नोट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक के अंदर जो आपको कवरेज मिलेगी वो नोट्स फॉर्म में मिलेगी। आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। इवन मैं कहूँगा कि इस बुक से ज़्यादा वेटेज कैरी करती हैं एनसीईआरटी बुक्स। लेकिन होगा क्या कि जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने बैठोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और शायद हो सकता है कि आप ज्योग्राफी पे और ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी ना कर पाओ। हालांकि हमको यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि एनसीईआरटीज़ आपके बेसिक्स तो बिल्डअप कर सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे। अगर आप एनसीईआरटीज़ में ही उलझ कर रह जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप समय रहते अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे ज्योग्राफी के। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस बुक से पढ़ाई करो। इसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाते हैं, ग्लॉसरी का पोर्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस देखने
देखने को मिल जाएंगी ज्योग्राफी की, जैसे कि एप्टाइड क्या होता है, अल्नीनो क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, बंडिंग क्या होता है। तो मेरी ओर से ये बुक रिकमेंडेड है, इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में पता चल गया होगा कि बुक का कंटेंट प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, बुक किस अप्रोच के साथ प्रिपेयर की गई है, ये बुक आपको कितनी हेल्प पहुंचा सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।